नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बांग्लादेश का चटगांव नाम तो सुना होगा क्योंकि कुछ वक्त से बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले यही तिरंगा फहराया था। आपको यह भी पता होगा कि ये भारत के लिए मुख्य व्यापार का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब ये चटगांव बांग्लादेश के हिस्से में है। पहले ये ग्रेटर त्रिपुरा हुआ करता था। अब त्रिपुरा में वहां उनके राजा थे। अब चलिए इतिहास छोड़ते हैं, वर्तमान पर आते हैं। और त्रिपुरा के एक नेता हैं प्रद्योत किशोर माणिक्य, जिन्होंने इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर वो बात सही साबित होती है तो ये चटगांव भारत का हिस्सा जल्द हो जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। उन पर आए उससे पहले प्रद्योत किशोर माणिक्य ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान सुनवाते हैं। That if the tribals of Tripura and the Hindu minorities who have come from East Pakistan and Bangladesh, आज अगर हम लोग हाथ मिला ले तो हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। उस बांग्लादेश को जिसने उनके पुरखों के ज़मीन से उनको निकाला, उनके मंदिरों को जलाया, उनकी संपत्ति लूटी, उनको मारा। और हमारा जो पुराना जो त्रिपुरा भी था, जो ग्रेटर त्रिपुरा में बोलता हूँ, जो जहाँ में आपका चिटागोंग हिल ट्रैक्स आता है, कॉक्स बाजार आता है, इफ़ वी कैन एक्चुअली रिक्लेम दैट एरिया, क्योंकि आज भी वहाँ में हमारे लोग बांदरबन एरिया में, खगड़ाछड़ी में हैं। कॉक्स बाजार लिटरली एन एथनिक जेनोसाइड आउट देयर। इट इज जेनोसाइड एंड पीपल, एंड अगर हमने उस लाइन को ले लिया, वी आर लैंडलॉक्ड। यू नो, मोहम्मद यूनुस ने वो स्टेटमेंट दिया ना कि चिकन्स नेक एंड लैंडलॉक्ड। ये त्रिपुरा से, साबरूम से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। अगर वो एरिया हमने ले लिया तो द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉट जस्ट त्रिपुरा, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल इकोनॉमिकली बूम। We can trade freely, economic zone to Indonesia, to Malaysia, to Thailand, to Singapore, to Australia. The Northeast's entire map will change. And we will no longer be landlocked. And वो जो chicken snake जिसके बारे में मोहम्मद यूनुस हमको धमकाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। What do you think for, you know, when partition happened, when all this happened, did the people of Tripura not raise the voice for that area, that chicken neck area? It could have been taken in at that time. It could have been taken at that time. I think we are all wiser by the past. We are thankfully we could have even raised this voice in 1971 when we broke Bangladesh into two parts. उस समय I think that जब 90,000 पाकिस्तान सोल्जर्स थे, उस समय हम अगर चिटागोंग और कॉक्स बाजार ले लेते तो आज हमारा नक्शा I mean, we would have been, we are talking about donor ministry in ASEAN, we would have been booming. We do not, you know, Smita, I tweeted once, we don't need to go to Goa to see the beach. We would have just gone to Chittagong Hill Tracks and you would have had the beach. पंकज जी, ये इसमें प्रद्योत माणिक्य जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो बात सच हो जाती है तो वाकई में नॉर्थ ईस्ट का जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी। सबसे पहले आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की, तो वहीं से मैं शुरू करता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की? म्यांमार में। और उसके बाद जब वहां से चले तो पहली बड़ी मीटिंग हुई थी चित्तगोंग में। चित्तगोंग उस वक्त हिंदू बहुल इलाका था, वहां ट्राइबल आबादी बहुत अधिक थी और वो त्रिपुरा राजवाड़े के अंदर आता था। ग्रेटर त्रिपुरा, जिसको तिपरा बोलते हैं ना, उसके अंदर आता था ये कॉक्स बाजार भी और चित्तगोंग भी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहां से अंडमान निकोबार आए और उन्होंने तिरंगा लहराया। वो हर कहानी जानता है। कहने का मतलब यह है कि चित्तगोंग या चित्तोग्राम हिंदुओं के लिए चित्तोग्राम है, अंग्रेजों के लिए चित्तगोंग है। तो ये जो हमारा चित्तग्राम था, ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है और भारत को आजादी दिलाने में इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। किसी जमाने में भारत जिस तरह महत्व मुंबई के पोर्ट का जो है या कोच्चि के पोर्ट का है, उसी तरह का व्यापार ये चित्तगोंग पोर्ट से, चित्तग्राम पोर्ट से भी हुआ करता था। और यहां अच्छी खासी हिंदू आबादी थी, बौद्ध लोग थे, सब कुछ थे वहां पे। फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की डिमांड हुई तो इथनिक जिनोसाइड, मतलब कि मारो और भगाओ। हम आमतौर पे पंजाब में जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो बलवा हुआ, यहां जो मारकाट हुआ, उसकी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। हम कलकत्ता जिनोसाइड की बात आजकल बहुत कर रहे हैं, वो फिल्म आई है उसे लेकर। लेकिन इस देश में बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो कॉक्स बाजार एरिया और चित्तग्राम था, यहां से लाखों लोगों को, एक दो नहीं, लाखों लोगों को मारकर भगाया गया। जो कि बाद में हमारे त्रिपुरा में, हिंदुओं को और बौद्धिस्टों को मार के भगाया गया। और जो बौद्धिस्ट थे वो म्यांमार में जाके छुप गए, जिसको आप वो रखाइन प्रांत कहते हैं। और जो हिंदू थे वो आज के त्रिपुरा में चले आए, कुछ मेघालय में आ गए।
नजदीक वही था। पता है वो जानबूझ के स्ट्रेटजिकली किया गया था पाकिस्तानियों द्वारा, ताकि ये जो चित्तगोंग पोर्ट है वो हमारे कब्जे में रहे। तो ये तो बांग्लादेश के कब्जे उस में है वक्त ना? अगर नहीं तो उस वक्त तो ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ही था ना। अच्छा, हाँ हाँ। मैं 1947 की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने फिर से एक चूक की। जब बांग्लादेश 1972 में जब आजाद हो रहा था तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे। हाँ। और उस वक्त अगर हमने कॉक्स बाजार और चित्तग्राम इसकी सिर्फ डिमांड की होती ना, तो आज पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलप्ड होता और हमारा व्यापार पूरे एशियान देशों के साथ निर्बाध चलता रहता और डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। हाँ। आज जो मोहम्मद यूनुस जाके चाइना में कहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट है लैंडलॉक्ड है तो उसको अलग कर दो, वी आर गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन, ये जो बोलता है वो कभी नहीं बोल पाता। पूर्वोत्तर के जो मैं चाहता हूं कि इलाके हैं उनको, हाँ मैं चाहता हूं कि एक बार, हाँ ये मैप एक बार दिखाई, जो नीचे वाला जो रेड दिख रहा है ना, यही चित्तगोंग या चित्तग्राम डिवीजन है। बांग्लादेश में 5 डिवीजन है। ऊपर वाला मीरपुर डिवीजन है जो रेड कलर से दिख रहा है, वहां चिकन नेक की बात होती है। और नीचे वाला जो रेड है वो चित्तगोंग डिवीजन है। अब सीधे कलकत्ता से समझिए, अगर हम नारा पूरा नॉर्थ ईस्ट समंदर से जुड़ा हुआ होता कि नहीं, हाँ। अगर वो चित्तगोंग हमारे पास होता तो। आप कुछ दूरी का भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ से त्रिपुरा से अब वो जो दूसरा मैप एक बार दिखाइएगा जो मैंने दिया है। हाँ। पता है अपने त्रिपुरा से समंदर या चित्तगोंग पोर्ट की दूरी ये वाला कितना है पता है? अगर सबसे उत्तरी इससे त्रिपुरा से आप चलेंगे और सबसे निचले तक आएंगे तो 8 घंटे का डिस्टेंस है। हाँ। लेकिन त्रिपुरा बॉर्डर से और चित्तगोंग पोर्ट तक आप आएंगे तो सिर्फ 4 घंटे का है। मतलब दूरी भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 घंटे का। मुश्किल से पता है अगर सबसे मतलब कि समंदर से लेके और नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्टेंस अगर मापेंगे ना तो 40 किलोमीटर है मात्र। हाँ। ये 40 किलोमीटर सिर्फ अगर हमारा होता ना तो आज हम पूरे एशियान देशों के साथ, और वो इलाका इतना डेवलप होता है कुछ कहना नहीं। तो इसे लेने की और कोशिश हिंदू नहीं बहुल की जा इलाका भी सकती? था। जिस तरीके से वो मोहम्मद यूनुस तो कहते हैं ना कि ये हिस्से इधर आ जाएं, ये चिकन नेक वाला हिस्सा जिसको लेकर वो अक्सर चर्चा में करते हैं, भारत कदम उठा सकता फिर मोहम्मद यूनुस का, हाँ ये वाला मैप में दिखा रहा था। देखिए जब ऊपर जो है ना, आप हाँ। सीधे देखिए चित्तोग्राम कहां पे लिखा हुआ है, बीच में एकदम है। ये जो मैं ब्लू कलर का जो रोड शो कर रहा हूं, चित्तोग्राम बिल्कुल बीच में है। हाँ। और मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल त्रिपुरा ऊपर से और एकदम नीचे तक गए हैं जहां तक ये चित्तोग्राम डिवीजन जाता है। जो पोर्ट है और त्रिपुरा बॉर्डर के बीच डिस्टेंस मुश्किल से 40 किलोमीटर है। ये समझिए कि आज व्यापार का हब होता, हम चूक गए। और इसके बावजूद कि वहां हिंदू आबादी थी, ट्राइबल आबादी ज्यादा थी, वो ग्रेटर त्रिपुरा का हिस्सा था। वहां के राजा जो थे, त्रिपुरा के जो राजा थे वो लेकिन गंवा दिया। वही कह रहे हैं कि हमने 2 बार गलती की, सिर्फ 1947 में नहीं 1972 में भी। और अगर ये हमारे पास कुछ नहीं करना था, सिर्फ चित्तग्राम जो डिवीजन था वो हमारे पास होता ना, तो ये चिकन नेक वगैरह का कभी कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वही इसी बात को वो इशारा कर रहे थे। आज जो भी CIA के एजेंट्स घूम रहे हैं वो चित्तग्राम डिवीजन में घूम रहे हैं। आज जो फौजें उतरी है अमेरिका की वो चित्तग्राम डिवीजन में फौजें उतरी है। अमेरिका की नजर इस पर यहां पे रेडिसन होटल, ये ऐसा क्रूशियल लोकेशन है ना कि अगर यहां पे जिसका कब्जा होगा ना, वो पूरे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन पे उसका कब्जा होगा। और यहां से आप पूरे एशियान देशों को, पूरा म्यांमार, ये थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया, सबके साथ आप व्यापार कर सकते थे। हाँ। अब यही बात आ रही है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं कि ये मैंने खबर आज क्यों दिखाई। जैसे ही चित्तगोंग डिवीजन के पैरेलल जो म्यांमार का इलाका है वो अराकान आर्मी का है। हाँ। अराकान आर्मी बौद्धिस्ट है और उन्होंने इंडिया को एक ऑफर दिया है कि आप हमारे कब्जे वाले इलाके को इंडिया में मिला लो। उन्होंने खुला ऑफर दिया है। तो भारतीय सेना भी तो म्यांमार में गई है। अब उसी का मैं आगे ये जिक्र कर रहा हूं कि क्यों गई है, वही गेम प्लान चल रहा है। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश के आप देखिएगा कि ये जो सैनिक उतारे गए हैं। बिल्कुल ये पूरी लड़ाई
पूरे इस इलाके की, चाहे वो जो चाइना लड़ रहा है, वो CIA अमेरिका लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है, अराकान आर्मी लड़ रही है, अराकान सल्वेशन आर्मी लड़ रही है, विद्रोही लड़ रहे हैं, सब इसी इलाके पर कब्जे के लिए। इस इलाके के पास पोर्ट भी है, इस इलाके के पास रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, और इस इलाके से पूरे ईस्ट एशिया का व्यापार का ये सेंटर भी है। और ये हमारा था, ये हिंदू बहुल इलाका था, ये सुभाष चंद्र बोस का इलाका था। ये तो हमें जो दान करने की प्रवृत्ति है ना, कि लेह लद्दाख ले जाओ क्योंकि घास का एक तिनका नहीं उगता, ये कच्चू द्वीप क्या है वो ले जाओ श्रीलंका, और ये ले जाओ, ये सब दान देते चले गए। इसलिए हमारी आज ये हालत है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो बंधु हैं वो चारों तरफ से खुद को लैंडलॉक पाते हैं। इतिहास में जब से ये इलाका बना है तब से पूरा नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम हो जाए, मणिपुर हो जाए, सब इलाके के लोग इस रास्ते से व्यापार करते रहे थे। ये प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि एक बार जो भी हमारे दर्शक हैं वो इस इलाके के मैप को पूरी अच्छी तरह देखें, इस इलाके का इतिहास देखें कि कैसे आजाद हिंद फौज ने यहां से अंग्रेजों को भगाया था, और ट्राइबल्स हिंदू उस फौज में अच्छी खासी संख्या में थे वहां। बाद में तो मारकर इनकी डेमोग्राफिक, मतलब इनका जो जनसंख्या कम की गई ना, और अब वहां क्या कर रहा है, पहले तो मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई गई, अब वहां मुसलमानों को कॉक्स बाजार और चित्तगोंग में ईसाई बनाया जा रहा है। हाँ, ये है प्लान। अमेरिका इन्वॉल्व है ना, अब अमेरिका का वो है ना कि पूरे क्षेत्र पर प्रभाव अपना बढ़ाए, CIA मिशन पर है। एक बार चित्तगोंग डिवीजन और रखाइन प्रांत अगर अमेरिका CIA के कब्जे में चला गया, या उनका जो प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट का सपना पूरा हो गया, तो पूरे इस इलाके और इस इलाके के व्यापार पे और रणनीतिक महत्व के ठिकानों पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। और देशों पर बुरा प्रभाव इसके लिए चाइना भी डर रहा है, इसके लिए चाइना भी डर रहा है और इंडिया भी डर रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने कि चटगांव को लेकर कैसे अमेरिका साजिश में जुटा है, CIA कैसे अपने मिशन पर लगा है, और अगर ये चटगांव भारत का हिस्सा होता तो नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर क्या होती। हालांकि पहले ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ तो बांग्लादेश के हिस्से में ये गया। अगर भारत वो गलती ना करता, ये हिस्सा ना देता उस साइड, तो आज नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर, भारत का नक्शा कुछ और ही होता। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।